बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ पे मोहब्बत गालिब आ जाती है, तो आज भी यही हुआ है। बारहा मना करने के बावजूद मैंने एक ही बात की, मैंने कहा जी मैंने नाम लिख दिया, बस आप नहीं आना है। तो थैंक यू वेरी मच। वो क्या अब बड़े हों, बड़े भाई हों, तो मेरा ख्याल लंबा तारुफ शायद मैंने ना ही कराना। मैं सिंपली रिक्वेस्ट करूँगा सेनेटर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस भी हैं, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सरपरस्तान और लीडरान सदूर और हॉल में मौजूद मेरे बड़े प्यारे भाई। तोला साहब ने तो कहा कि मैं चीफ़ गेस्ट नहीं हूँ, मैं चीफ़ होस्ट हूँ। मैं सिर्फ चीफ़ भी नहीं हूँ, मैं होस्ट हूँ, इसलिए कि जब लाहौर टैक्स बार का नाम लिखा हुआ है तो 20 साल से मैं लाहौर टैक्स बार का रुकन हूँ, दोस्तियाँ निभाने के लिए। टैक्स प्रैक्टिस का इतना ज़रूर हो गया कि इन सारों ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझाया, तो अपनी रिटर्न अब भरने जोगा हो गया हूँ। बड़ी खुशी है और कि मुझे बड़ी शर्मसारी रहती अगर मैं ये ना कर पाता, और माजरत इसलिए कि मैं आई वॉज सपोज टू बी हेयर इन द अर्लियर सेशन, जो आपका प्री डिनर था, और मैंने मांगा कमर से, मैंने कहा मुझे उसमें कर दें क्योंकि मुझे ये कमिटमेंट थे जिस पे अब मुझे जाना है, इसे मैंने अब रीशेड्यूल करवाया। आज कोई नेशनल असम्बली का सेशन नॉर्मली नहीं होता, अनयूजुअल सा हुआ कि वो प्रोलॉन्ग हो गया, कि 2-3 बिल्स से उस पर डिबेट बढ़ गई। तो वो जब लेजिस्लेशन हो तो वज़ीर कानून एक तरह सा कटहरे में होता है। तो मुझे सिर्फ असम्बली सेशन ख़त्म करने में और आप तक पहुंचने में इतना ही टाइम लगा है जितना पार्लियामेंट हाउस से सरीना तक लगना चाहिए, और मैं अगले 4-5 मिनट में आपके पास था। तो वो मेरी माजरत आप सब ने कबूल फरमानी है, मुझे उसकी बड़ी शर्मसारी कि मैं ताख़ीर से आया। मुझे राना साहब ने भी कहा, तजावीज़ कुछ दी, मेमन साहब ने भी तजावीज़ दी, बाकी दोस्तों ने भी। तो तोला साहब ने कहा कि हुकूमत हमारी जा रही है, फिर आएगी, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी तजावीज़ का, तो जो कोई लेजिस्लेटिव आइटम्स हैं वो हमारे आइन में एक अच्छा काम है कि कौमी असम्बली तहलील होने के बावजूद सैनेट जो है वो मौजूद रहती है। तो सैनेट में मुझे पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी सौंपी है, पार्लिमानी लीडर हूँ अपनी जमात का, और दूसरा हम स्टैंडिंग कमेटी से भी साथ मिल के काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जो पीरियड है आइंदा आने वाले 3-4 माह जिनमें इलेक्शंस में होंगे, तो जो आपकी मुनासिब तजावीज़ हैं वो दें, उन्हें हम रूट करेंगे थ्रू स्टैंडिंग कमेटीज़ भी, और लेजिस्लेशन का काम जारी रहता है उस अरसे में भी। आपने बजा कहा कि जो नोबडी शुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, तो ऑफ कोर्स डिपार्टमेंटल हायरार्कीज़ हैं और भी बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे आप लैंड रेवेन्यू में देख ले, असिस्टेंट कमिश्नर्स की अपील डिप्टी कमिश्नर्स के पास, एडिशनल कमिश्नर्स के पास, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और ये टैक्स में भी है। लेकिन टैक्स का मुझे जितनी समझ है, वहाँ पे असेसी के हवाले से जब असेसमेंट्स की अपील्स जाती हैं तो ये हम बड़े अरसे से सुनते आए हैं कि वो तकरीबन के पहला मिसरा नहीं कहूँगा, थोड़ा ऑफेंसिव है, दूसरा कह दूँगा कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें तो उस हवाले से उसमें भी जो मुनासिब तरामीम हैं वो आपसे बैठ के हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका ये बात थी कि जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं ATIR, कोशिश तो ये होती है कि रेलिवेंट तजर्बा रखने वाले असहाब ही आएँ, या ऐसे जुडिशल ऑफिसर्स जो पहले जिनका माजी में एक्सपीरियंस रहा है। बाहर क्या फिर भी क्वालिटी पे मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, कंप्रोमाइज़ होते हैं। रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो क्योंकि मैटर ऑफ सब जुडिस है तो वो बेहतर है कि वो वहीं पे हल हो। लेकिन मैं आपसे अपने ताल्लुक़ और रिश्ते की वजह से जो बात मैंने शुरू में की है, मेरी तरफ से बिल्कुल मेरा आपसे दिल का रिश्ता है। आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। ये मेरे छोटे कायदीन भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं, और सामने भी सारे, अगर साहिवाल से नुमाइंदगी और सियालकोट से और सरगोदा से और शेखुपुरा से नज़र आ रही है शेख साहब, ऐसे ही है ना, तो ये आपसे सारी उम्र का रिश्ता है। मैं इन अयाम में बल्कि मेंटली ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होऊंगा आइंदा आने वाले महीनों में,
मैं आपसे बैठ के मेरे मुतलका जो खिदमत होगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, अगर हमने कुछ लेजिस्लेशन शुरू करनी है ताकि जब नेशनल असम्बली आए तो फिर वो वहाँ तक पहुँच जाती है। आम अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो हर आदमी की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब बोझ पड़ता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक टैंक है, उसमें पानी अगर हम भरना शुरू कर दें तो उसकी जब कैपेसिटी फिल हो जाएगी तो पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसको दो तरीके से ही हम ठीक कर सकते हैं। एक तो है कि हम टैंकी की कैपेसिटी बढ़ा दें, या उसके पीछे टैब हो, हम उसको खोल दें तो जो पानी आएगा वो निकलता रहेगा और पानी उसमें आता रहेगा। इसी तरह इंसानी जिस्म की जो कैपेसिटी है, अगर आप इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे तो जितनी स्ट्रेस भी आएगी आप उसको रिलीज करते रहेंगे, या फिर आप इधर से सुने और इधर से निकाल दें। जो सेंसिटिव लोग हैं वो अपनी स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर पाते, वो स्ट्रेस रिलीज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनके अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। स्ट्रेस से होता क्या है कि स्ट्रेस जब आपको होती है तो आपकी बॉडी दो हार्मोन्स रिलीज करती है, एंड्रोजन और कॉर्टिसोल। उसका नुकसान क्या है कि वो आपके बॉडी में जाते ही आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये इसका ये नुकसान है। स्ट्रेस की दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस, आपको कोई टारगेट मिला, जैसे आप सब प्रोफेशनल्स हैं, आपको टाइमलाइन है, रिटर्न फाइलिंग की, अपील फाइलिंग की एक टाइमलाइन होती है, तो आप स्ट्रेस लेते हैं और उस टारगेट को अचीव कर देते हैं। ये पॉजिटिव स्ट्रेस है कि आपने स्ट्रेस ली और उस टारगेट को अचीव कर लिया तो वो रिलीज हो गई। जब लंबे अरसे तक नेगेटिव स्ट्रेस क्या है, क्रोनिक स्ट्रेस जो होती है, कि लंबे अरसे तक जब आप एक स्ट्रेस को लेके रखते हैं, जिस तरह एक गिलास खाली अगर आप हाथ में पकड़ कर रखें, थोड़ी देर बाद आपका हाथ जो है ना वो थक जाएगा, आपका दिल चाहेगा कि गिलास को नीचे रख दूं। इसी तरह आप अपने ब्रेन पे जब ज़्यादा लंबे अरसे तक कोई दबाव रखेंगे तो उसका नुकसान जो है ना आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। इसी को नेगेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं, इसी को क्रोनिक स्ट्रेस भी कहते हैं। स्ट्रेस के सिम्टम क्या हैं? स्ट्रेस जो है ना आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। इसके तीन किस्म के सिम्टम हैं। इमोशनल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम हैं और बिहेवियरल सिम्टम। इमोशनल सिम्टम में क्या होता है कि आप जिस बंदे को भी स्ट्रेस होगी वो जल्दी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, जल्दी गुस्से में आना शुरू हो जाएगा और अपना गुस्से पे कंट्रोल लूज कर देगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, दूसरे पे चढ़ दौड़ेगा। आप अपने जूनियर पे गुस्सा ज़्यादा करने लग जाएंगे, अपने घर वालों पे ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएंगे। तो ये भी स्ट्रेस का, इमोशनल स्ट्रेस का एक फॉर्म है। आप अपने माइंड को जल्दी रिलैक्स नहीं कर पाते, हर वक्त आपके माइंड पे, जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपके माइंड पे एक बोझ रहता है, आप रिलैक्स नहीं हो पाते। Honorable FT Saab, Honorable my patron of Pakistan Tax Bar Association, Abdul Qadir Memon Saab, former presidents of Pakistan Tax Bar Association, sitting presidents of all the tax bars of associations of the country, office bearers, ex-office bearers and art participants, and especially Javinder Saab, who facilitated us to come here. सबसे पहले मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने आज अपने खसूसी वक़्त से दिया हमें ट्रैवल करके। बलूचिस्तान की ट्रैवल चूँकि हमने पहले किया हुआ है, बलूचिस्तान की ट्रैवलिंग के बाद इंसान चाहता है कि 2 दिन आराम किया जाए। उन्होंने हमारी आराम को मद्देनज़र नहीं रखा, लेकिन अहमियत दी हमारी दावत को, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनका दिली तौर पर मशकूर हूँ। पूरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन उनकी दिली तौर पर मशकूर है कि उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए। जब भी कभी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने डॉक्टर साहब से किसी भी का भी मुतालबा किया, जब भी कभी इनको दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ लाएँ, वो हमेशा तशरीफ़ लाएँ। अभी कुछ देर पहले यहाँ बैठे हुए हम यही बात कर रहे थे, कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी हम आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जब चाहते हैं आप आएँ, कल आ जाएँ, परसों आ जाए, जिस तरह चाहें आप आ जाए। तो मैं यही कह रहा था कि इनके दरवाजे हमेशा
सब के लिए खुले होते हैं। तो जो भी जाना चाहे, जो भी अपनी शिकायत लेके जाना चाहे, राइटिंग लाना चाहे, ज़बानी जाना चाहे, जो है वो हर वक्त इनके दरवाजे खुले हैं। हम इनके ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हैं कि हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन में भी कोई अपना डेस्क एक बना दें। तो इन्होंने हमारी वो जो बात को अहमियत दी और अल्लाह के फजल से साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन में डेस्क काम हुआ। हम उनके ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हैं। FTO का जो ऑफिस है उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक मीटिंग में मैंने कहा था कि होना ये चाहिए कि FTO ऑफिस में कंप्लेंट्स को दिन ब दिन कम होना चाहिए, लेकिन ये इसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह जो है वो एक ही है कि हमारे जिन लोगों से, जिन ऑफिसर से हम डील कर रहे हैं, उनकी हाई हैंडेडनेस बढ़ती जा रही है। तो उस हाई हैंडेडनेस को चेक करने के लिए, किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए, किसी के एक्शन को मैल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर करने के लिए, किसी को सज़ा देने के लिए जो हमारी नज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अब FTO के बैंक पे है। तो FTO साहब ही एक, मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ पाकिस्तान में एक ही अदारा रह गया है जिसमें जाकर आप दादरसी के जाए और वहाँ से दादरसी आपको मिल सकती है। तो ये अहमियत क्यों इसलिए हो गई है? इसलिए अहमियत हो गई है कि अगर आप किसी छोटे ऑफिसर की बड़े ऑफिसर के पास जाकर शिकायत लगाते हैं, उस बड़े ऑफिसर की उसके बड़े ऑफिसर से शिकायत लगाते हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये अभी हमारे बलूचिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो है उसकी एक मिसाल भी अभी हम जो है ना उसमें भी अर्ज़ करेंगे, और ये हमारे जो पैटर्न साहब हैं वो आपको बताएंगे कि कोयटा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इसी तरह ये तो एक मिसाल है, पूरे पाकिस्तान में हाई हैंडेडनेस में इस कदर इजाफा हो गया है, जो शिकायत सुनने वाले हैं वो भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस जो महकमा है, ये जो अदारा है, इसकी अहमियत हमारे नज़र में बहुत ज़्यादा है। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि डॉक्टर साहब से कि काइंडली कोई ऐसा मेकनिज़म तैयार कर दे कि जिससे जो करप्शन है पूरे पाकिस्तान में, करप्शन स्पेशली जो FBR के ऑफिसर्स में जो करप्शन है, किसी तरीके से उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं। तो अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट जनाब जाहिद परवेज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और वेलकम एड्रेस करें। दोस्तों, ये फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का जो अदारा है, ये हमारे ख़ास तौर पर हमारे जो टैक्स एट्रॉसिटीज़ जो हम फेस करते हैं, उस हवाले से हमारे पास ये एक बहुत बड़ा अहम एक इदारा है। और मुझे ये भी याद है कि जब फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का इदारा बनाया गया तो लाहौर में जो सबसे पहला केस था वो मैंने प्लीड किया था, और जो जिस शख्स का वो केस था वो बाद में हाई कोर्ट के 1 साल के लिए जज भी रहे। शौकत उमर पीरज़ादा बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर, ये उस केस का उन्वान था। और उसके बाद बहुत सारे केसेस मैंने किए खुद भी। वो इसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन उस वक्त तक कि अगर हमें वहाँ से इंसाफ मिले, अगर वहाँ से भी, क्योंकि ये फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का जो इदारा जो है उसमें सब्सटेंशियल जस्टिस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जहाँ पर कानून या फैक्ट्स के हवाले से कुछ चीज़ें रह जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो प्लीडिंग में
रह जाती हैं और कुछ प्लीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, तो डेफिनेटली सब्सटेंस केस आपका बनता है, आपको रिलीफ मिलना चाहिए। और हमारे जो किताब के हवाले से जो फोरम में है, वहाँ पर जो चीज़ें कंसिडर की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ हर केस के फैक्ट्स और उसके ऊपर जो कानून लागू होता है उसी के दायरा कार में रहते हुए फैसले किए जाते हैं। लेकिन फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के इदारे में मेरा अपना नुक्ता निगाह है कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर सब्सटेंशियल जस्टिस को मद्देनज़र रखा जाता है। और सब्सटेंशियल जस्टिस का मतलब ये है कि किसी को अगर कोई रिलीफ बनता है तो डेफिनेटली उसको दिया जाए। लेकिन ये इदारे की अहमियत उस वक्त तक है कि अगर वहाँ पर आपको उस कानून के हवाले से अगर आपको जस्टिस मैसर आता है तो डेफिनेटली इस इदारे की अहमियत अपनी जगह पे बहुत है। सैयद ज़फ़र अहमद साहब प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार अगर ज्वाइन कर लिया तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। चौधरी मंसूर हक साहब वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, आप आगे आप तशरीफ़ ले आएँ। मैं सर आज के जो हमारे स्पीकर हैं सैयद मोहम्मद नईम शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, हमेशा बड़ी जो बात है वो खुल के बात करते हैं दोस्तों के साथ। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि कुछ मामलात में शाह साहब कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप मुझे यही टॉपिक देना चाहते हैं। मैंने कहा सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप करें। तो मैं सर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। तो बिला तख़ीर मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आए प्लीज़ डाइस पे और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका आगाज़ करें। वेलकम सर। आज का टॉपिक मौजूदा हालात में बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस स्पीड के साथ मिसयूज़ ऑफ पावर और मैल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है और जिस तरह हम वकला और टैक्स गुज़ार हर रोज़ अब्यूज़ ऑफ पावर की वजह से विक्टिमाइज होते हैं, जिस मेंटल टॉर्चर से हमें गुज़रना पड़ता है, आज का टॉपिक इसी कदर अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इन हालात में एक वकील को इंडिविजुअल कैपेसिटी में और बार्स को कलेक्टिवली अपना अपना रोल प्ले करने की अशद ज़रूरत है। Sir, being the defender of law and representative of the individuals before the law, lawyers are the important instrument in administration of justice. Lawyers are the actors of legal system and operators of the judiciary. In this way, role of Bar Association is to uphold the rule of law, cause of justice and protect the interest of legal profession as well as that of public. I now come to the topic and I will read different definitions of abuse of power. A simple definition of abuse of power is an arbitrary and capricious exercise of authority that is inconsistent with the mission of the government agency or public office. Another definition, the misuse of position of power to take unjust advantage. In another definition, illegal and harmful use of legal power. The only purpose behind the abuse of authority is corruption. Corruption is abuse of entrusted power or erroneous exercise of power for private gains. It is also abuse of power where discretion has not been exercised
reasonably and for the purpose of which it was conferred. Discretion meaning. All statutory authorities have been vested with discretion in order to carry out the functions assigned to them under the Act. मैं अब अलमास अली जविंदा साहब जो कि एडवाइज़र है लीगल और ओवरसीज़, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो FTO साहब पे कुछ रीसेंट डिसीजन जो FPR के मुतल्लिक़ हैं उसके बारे में हाउस को कुछ ब्रीफ करना चाह रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा अलमास अली जविंदा साहब से प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। हकीकत कुछ इस तरह से है कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ना दिया निशान मंजिल मुझे ए हकीम तूने, हकीम हिकमत करने वाला, ना दिया निशान मंजिल मुझे ए हकीम तूने, मुझे क्या गिला हो तुमसे तू ना राह नशी ना राही। जो माजी के मोतज़बीन थे उनका सिलसिला कुछ डिफरेंट था, उनका तरीक़ाकार कुछ डिफरेंट था, उनकी अप्रोच कुछ डिफरेंट थी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, फ़र्क ये है कि जहाँ पे फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ये आपके बिल्कुल नज़दीक यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बैठते हैं, उनका जो ऑफिस था दैट यूज्ड टू बी अ नो गो एरिया। आपको उस ऑफिस में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी, कई दिनों का इंतज़ार करना पड़ता था और तब भी शायद पॉसिबल नहीं होता था। अब जो शख्स फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है, यकीन करें अभी भी वो सबको यही कह रहे थे, यू जस्ट वॉक इन टू हिज ऑफिस विदाउट एनी अपॉइंटमेंट एंड ही इज ऑलवेज वेलकमिंग। ये फ़र्क है तब में और अब में। मैं अब सर जो आज का हमारा सेशन है, जो डिस्कशन था, उसको कंक्लूडिंग के लिए मैं जनाब अब्दुल कादर मेमन साहब पैटर्न है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा सर वेलकम टू द डाइस, और जो आज हमारा डिस्कशन का है इसको ज़रा कंक्लूड करें प्लीज़। We are also blessed to have today amongst us the very seasoned panel of this workshop, this seminar, Janab Mushtaq Bhai, Zafar Saab, Naeem Saab, Amjad Siddiqui Saab, Rana Wasif Saab, and our very outstanding Secretary General Janab Qamar चौधरी कमर साहब, जिनके लिए जितने अल्फाज कहे जाएं तो वो कम होंगे। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। भट्टी साहब भी उसी सफ़ में आते हैं जिन्होंने एक बहुत ही तगोदो मेहनत की है। ऑनरेबल फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन साहब, आज मेरे लिए यहाँ इस स्टेज पे खड़े होना और आपके साथ सामने पेश होना ये बाइस इज़्ज़त भी है, बाइस फ़ख्र भी है, और आज हमारी खुशनसीबी है। आज के दिन में इसलिए भी खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि आज हमारे दरमियान वो शख्स है जो डिसऑनेस्टी, मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज़, अनरीजनेबल नोटिस, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट्स के ख़िलाफ़ एक वॉर उसने ले रखी है, और हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज की शाम इसलिए भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा एक और छोटा भाई जो है आज सुप्रीम कोर्ट बार की उसको आज मेंबरशिप मिली है, जनाब जाहिद अतीक साहब को। जाहिद बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ऐसी खुशियाँ और भर दें। आज और भी खुशी की एक वजह यह भी है कि मेरे दरमियान हमारे फाउंडिंग मेंबर जनाब मलिक बशीर साहब और तशरीफ़ रखते हैं, और इस तरह के हमारे साबिक़ा सदूर हमारे बड़े भाई जो हैं राशिद रहमान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो कि फॉर्मर सदर हैं ICAP के भी और लाहौर टैक्स बार के। तो मैं चेयरमैन फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन साहब, द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप जहाँ ये ऑफिस, जैसे हमारे सदर जाहिद परवेज़ साहब ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि एक ऐसा पीरियड आया है जिसमें सुनवाई कम थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कम था। उस प्रोसेस से वो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन जो है वो निकल के आ गया है। और इस दरमियान जब मैं देख रहा था कि आपने माशाल्लाह जहाँ पर 3,878 एप्लीकेशनें जमा हुई इस 6 महीने में, वहाँ आपने 3,924 का डिस्पोजल किया है। तो आई थिंक दैट शोज़
मैं जब देखता हूं कि जब FBI किसी क्रॉस अपील में आपके ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाता है, तो मैं देखता हूं कि हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम ऑर्डर्स भी जो हैं वो आपके ऑर्डर्स को अपहेल्ड करते हैं और आपकी जो दानिशमंदाना जो राय होती है उसको वो इंडोर्स करते हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आप भाई से मुबारकबाद भी हैं, आपकी और आपकी टीम पूरी जो आपको असिस्ट करती है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो इस इंस्टीट्यूशन को जो डिजिटलाइजेशन की तरफ ले गए हैं और एक ऐप की जो इंट्रोडक्शन की है, आई एम श्योर दैट विल आल्सो हेल्प अ लॉट in bringing the convenience to the taxpayer and to the। तो बिला तख़ीर मैं जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, सितारा इम्तियाज़, सितारा हिलाल, मैं ऑनरेबल FTO साहब से रिक्वेस्ट करूँगा सर आएँ और कुछ जो खट्टी मीठी बातें हुई हैं उनका भी और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी साथ कंटिन्यू करें। सर वेलकम। मैंने 1 साल पहले बोरबन में आपके इजलास में शिरकत की थी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राना मुनीर साहब के विजन को, उनकी लीडरशिप को, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम, पिछला प्रोग्राम भी था, पढ़ने लिखने की बातें हुई, टैक्स लॉज के बारे में बातें हुई। अभी इस मीटिंग से जब मैं इधर आया तो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से हमने पहला फंक्शन किया, और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि इन्होंने क्विज़ प्रोग्राम किया टैक्स लॉ के बारे में, और उसमें जो सरगोदा टैक्स बार के लोग हैं उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। सरगोदा मेरा शहर है तो मुझे सरगोदा का नाम सुन के तो वैसे ही ठंड पड़ जाती है। तो बहुत मुबारक भट्टी साहब आपकी टीम को। तो राना साहब इस तरह की मजालस करते हैं, तो ये पढ़ने लिखने का रिवाज जो है ना, किताबें पढ़ने का, मैं तो लिखने पढ़ने वाला ही आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी कोई 27 के करीब किताबें हैं और एक 28वीं आ रही है, उसका नाम बड़ा दिलचस्प है, इस्लामाबाद की तन्हा और उदास शाम में। पिछले 4 साल जो गुजारे हैं और वो उनका तज़किरा है। अब एक किताब मैंने शुरू कर दी है FTO की डायरी, उसमें आज के इंशाल्लाह फंक्शन का भी जिक्र होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा कि अपनी बातें करने से पहले, कि हम FTO आजकल कैसा काम कर रहे हैं। मैं बिला तख़ीर दावत ख़िताब दूँगा जनाब प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जनाब राना मुनीर साहब को। सर वेलकम टू द डाइस। ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब, ऑनरेबल पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अब्दुल कादिर मेमन साहब, चूँकि मुझे बताया गया है कि पास वक्त बहुत ही कम है, इसलिए मैं हम बार बार सबके नाम देते हैं, तो मुख्तसर करते हुए मैं सिर्फ जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं आज़म नज़ीर तारा साहब, उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। हमारे टोटल जो टैक्स बार्स की, पाकिस्तान टैक्स बार की मेंबरशिप है वो 32 टैक्स बार एसोसिएशन की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बारों की सिवाय 1 या 2 बारों के सबकी नुमाइंदगी यहाँ बैठी है। यहाँ सबकी बार्स के प्रेसिडेंट तशरीफ़ रखते हैं, जनरल सेक्रेटरीज तशरीफ़ रखते हैं, कुछ दोस्त एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरीज़ हैं। तो सर ये वो नुमाइंदगी समझे कि पूरा पाकिस्तान यहाँ जमा है, और जो 12,500 लोग हैं वो इनडायरेक्टली यहाँ सब मौजूद हैं, क्योंकि ये सब उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। योर ऑनर, आप जब कभी कराची चले जाते हैं तो कराची में हम कहते हैं कि जी आप इलेक्शन, भून साहब का इलेक्शन था या कोई और इलेक्शन हो, तो हम कहते हैं जनाब आप कराची जा रहे हैं तो वहाँ जाकर अब्दुल कादिर मेमन साहब को मिल लीजिएगा, ये पूरे कराची के टैक्स वकील हैं, सबको आपको वोट दिलाएंगे और आपके लिए खिदमत भी करेंगे, आपके लिए इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसी तरह ये हमारी एक फैमिली है सर, ये एक फैमिली है, और हम समझते हैं कि जिस तरह मैं लाहौर में बैठा हूँ, पेशावर में हाजी मुश्ताक साहब बैठे हैं, वो मेरी फैमिली है। तो कोयटा में मैं अगर कोई बैठे हैं, अमजद अली सिद्दीकी बैठे हैं, अफजाल हाशमी बैठे हैं, उनके बेटे बैठे हैं फ़ाहद हाशमी, तो वो भी हमारी फैमिली है। तो ये एक ऐसी यूनिक बॉडी है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं ये किसी और को फ़ख्र हासिल नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल ले लें, पंजाब बार काउंसिल ले लें, माज़रत के साथ मैं पर पंजाब बार काउंसिल भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन इतनी यूनिटी, इतनी मोहब्बत,
इतना प्यार और इतनी एक दूसरे के साथ इतना मिलाप आपको पूरे पाकिस्तान में किसी बार में नहीं मिलेगा, अल्लाह के फजल से। तो मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आपको वेलकम करता हूँ और आपकी तशरीफ़ आवरी को जो है बहुत मशकूर हूँ कि आपने, हमें मालूम है क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ कमांड करने वाले लोग हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह कि आज का दिन आपके लिए किस कदर मसरूफ़ और किस कदर थका देने वाला दिन था, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ये आपकी इल्म दोस्ती का सबूत है, ये आपकी प्रोफेशन के साथ दोस्ती का सबूत है, ये आपका अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत का सबूत है जो आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से। तो जनाब अब मैं बिलाता ही लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट जनाब जाहिद परवेज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना वेलकम नोटिस करें। जाहिद परवेज़ साहब। अब बात एक्चुअली ये जो इज्तिमा है उसके बारे में राना साहब ने बता दिया कि ये 32 डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान टैक्स बार है और आज ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिसमें हमने अपने इश्यूज डिस्कस किए, हमने अपने उन मसाइल की पर तवज्जो दी जो हमें अपने प्रोफेशनल प्रोसेस में हमें फेस करने पड़ते हैं और इसलिए हमारी ये ख्वाहिश थी कि आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ज़रूर आते, अगर वो नहीं आते तो कम से कम जो हमारे नए चेयरमैन साहब हैं FBR के वो आते और ताकि ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इनका काम सिर्फ यहाँ पर कोई मौज मेला करना नहीं था, इनको अपनी अपनी जगह पर बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं और वो मसाइल बड़े अहम हैं। अगर उन मसाइल को एक लेवल पे हल कर लिया जाए तो बहुत सारी लिटिगेशन जो ख़त्म होती है और मैं ये भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि जब प्रोसेस में ही आपका बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो लीक हो जाता है। तो इसलिए यह ख्वाहिश थी हमारी और ये इतना बड़ा जो इज्तिमा हमने किया ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है टैक्स के नुक्ता निगाह से। और ये भी बात मिनिस्टर साहब एक वाज़ेह है कि FBR जो है वो आप गवर्नमेंट के लिए टैक्स इकट्ठा करता है और उस टैक्स इकट्ठा करने में हमारी जो टैक्स बार्स है उनका भी हाथ है, वो भी आपको बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं और जब इकट्ठा करके देते हैं उस प्रोसेस में हमें बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं और उन मसाइल के नुक्ता निगाह से एक लंबी लिटिगेशन डेवलप होती है और फिर वो जो पेंडिंग रहते हैं केसेस तो रेवेन्यू तो आपका जो है वो कम होता है और उस नुक्ता निगाह से बहुत सारे इश्यूज हैं। बैरल टाइम बहुत कम है लेकिन एक दो मुतालबात मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा कि एक तो जो हमारे अपील कमिश्नर साहिबान हैं उनको आप लॉ मिनिस्ट्री के तहत लेके आए, क्यों कि अगर वहीं से अगर बंदे आने हैं तो वही रोल प्ले कर रहे हैं जो एज ए वो कमिश्नर या DCIR के तौर पर वो करते रहे हैं, तो असेसी को क्या रिलीफ मिलेगा। हालांकि असेसी जितना भी आप टैक्स इकट्ठा करते हैं वो असेसी से इकट्ठा करते हैं, अगर उसको भी तो कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करें। उस नुक्ता निगाह से एक ये हमारा मुतालबा है और इस पे नो डाउट के दिन आपके मिनिस्ट्री के कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ होना चाहे
तो 2 घंटों में भी हो जाता है। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हमारे पैटर्न जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो तमाम आज का हमारा सेशन है और जो क्लोजिंग सेरेमनी है, इसी तरह पहले दिन से लेकर आज तक जो हमने इसमें डिस्कशन की, मैं कहूँगा कि एक ब्रीफ सा जो कंक्लूड है सर वो ज़रूर बनता है। वेलकम टू द डाइस। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिवायत समर कैंप की है, और मैं इसलिए आज अपने आप को बड़ा खुशनसीब आदमी समझता हूँ कि 2008 में ये राना मुनीर साहब और मैंने मिलकर ये एक छोटी सी काविश की थी, और आज ये 15 साल बाद हम आज खड़े हैं और अल्लाह ताला ने इस पौधे को तनावर एक दरख्त की शक्ल दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट जो है मैं अगर दूँ राना साहब को और उनकी टीम को, और ख़ास तौर से मेरे लिए ये कोताही होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर साहब, भट्टी साहब, और सबसे ज़्यादा जिसका क्रेडिट जो जाता है वो हमारे चौधरी कमर ज़मान साहब को जाता है, जो कि जिन्होंने इससे ज़्यादा मैं समझूँ अगर हम सब का क्रेडिट भी अगर जाता है तो ये बच्चे जो हैं नौशाद, ये जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो कि लाहौर टैक्स बार के हैं, इनका अमेजिंग काम है ये। सो आई थिंक लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम। मैं मुख्तसर सर ये गुजारिश करूँगा कि ये 32 शहरों से आए हुए लोगों ने बहुत सारी बातें की, और उन सारी बातों का निचोड़ जो है वो सिर्फ़ एक ये था जो कि आदम स्मिथ ने अपनी 1860 की द बुक ऑफ क्लासिक में कहा था, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये 4 लाइनें पढ़ूँगा। ये सारा इन सब का क्रक्स एक ही था, और उसमें ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को बताया गया था जो कि 1860 में बताया गया था। आज भी इन सब शख्स लोगों ने 4 दिनों में मिलकर एक ही बात की, और ये थी कि फर्स्टली इक्विटी, द टैक्स मस्ट बी इक्विटेबल एंड फेयर एज बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। आपने देखा होगा इस दफ़ा सैलरी वाले बेचारे कहाँ चले गए, they have rarely been been hit, and those people like retailers, wholesalers, transport people, जो कि 36-37% जो है वो इकोनॉमी का करते हैं कंट्रीब्यूट, और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते टैक्स को। तो ये जब तक ये सेकेंडली द कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर, taxes must not be so complicated and so cumbersome in their operation as to cause needless inconvenience and hardship to the people. मैं समझता हूँ सर आज सिवाय हार्डशिप के कुछ नहीं है। जिस तरह से जाहिद साहब ने कहा कि अगर जो अरबाब इक़्तिदार अगर आएँ उनको ये बताया जाए कि कितनी हार्डशिप है, तो शायद मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ हम ये बात हमने उस दिन अपने पिछले दिनों में भी कही, और आज भी हम आपके गोशगुजार इसलिए करते हैं कि हम समझते हैं कि सर आप रूल ऑफ लॉ के अलमबरदार हैं, और जो रूल ऑफ लॉ के अलमबरदार इसलिए नहीं कि आप आज के दिन में चूँकि आप मिनिस्टर हैं इसलिए, बट आप का वो ग्रुप है जिन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की, और आपकी वो टीम है, आपके वो दोस्त हैं जो हमेशा इसके लिए करते रहेंगे। तो हम ये समझते हैं कि आज ये मौके का फ़ायदा उठाते आपको बताएं कि सर रूल ऑफ लॉ इज़ नेसेसिटी। मैं अब दरख्वास्त करूंगा सैयद मोहम्मद नईम शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, सर डाइस पे तशरीफ लाएं। वेलकम टू द डाइस। और हमारे मुनव्वर शेख साहब, जफ़र साहब, जनाब आज की हर दिल अजीज़, बल्कि 4.5 दिन की हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब कमर ज़मान चौधरी साहब और एजाज़ अहमद भट्टी साहब, ऑनरेबल लर्नड प्रेसिडेंट्स ऑफ टैक्स बार्स ऑफ पाकिस्तान, लर्नड मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हमारा एक कोलीग जो हमारे साथ ग्रो हुआ और फिर वो एक हाईएस्ट मुकाम तक पहुंचा, नेचुरली उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ख़ास क्वालिटीज़ रखी होंगी जो वो इस मुकाम तक पहुंचा, और आपका उस मुकाम तक पहुंचना हमारे लिए
काबिल फ़ख्र है। हमें आप पे फ़ख्र है, हमें आप पे फ़ख्र था और हमेशा रहेगा। आपकी वजह से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन को एक फ्लैग और लग गया। हमारे बहुत से मेंबर हाई कोर्ट के जजेस बने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने। आज हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा एक मेंबर मिनिस्टर ऑफ लॉ भी बना। तो हमारे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है। हम ये चाहते हैं कि आप डिज़र्व करते थे, आप डिज़र्व करते हैं। अभी तो आप माशाल्लाह बड़े यंग हैं, बड़े मौके आएंगे। अभी तो आपने और बड़ी बुलंदियों में जाना है। तो इन्हीं नेक ख्वाहिशात के तहत मैं आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक तमन्नाओं के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बड़े बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और ये आपकी ड्यूटी भी थी कि आप टाइम निकालते, क्योंकि कम से कम आपके दौर में तो हमें जो है वो आपको चीफ गेस्ट देखते हुए जो है वो हम देखना चाहते हैं कि आप आएँ और हमारे चीफ गेस्ट बने। ये तो मौके जो हैं वो हमेशा सारी ज़िंदगी की यादगार हैं, ये मेमोरेबल इवेंट्स हैं और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आप अभी और ऊंचा जाएंगे और हमारी टैक्स बार को आप जो है वो इस तरह के मौके फराहम करते रहेंगे। अब मैं दफ्तर खिताब को दूंगा जनाब फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन के जनाब इशफाक तौला साहब को कि सर आप तशरीफ लाएँ। बट मैं इस बात की मैं एग्रीमेंट करता हूँ आपकी कि उनमें से किसी एक को होना चाहिए था, बट ये माजरत मैं चाह रहा हूँ कि वो ना है। आप समझ लें मैं बैठा हूँ, तो जो भी आपकी सिफारिशात हैं यहाँ पर आप दें, जो आपके मसाइल हैं आप ले आएँ। हम बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह आपके मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, क्योंकि टैक्स पेयर के मसाइल नहीं है, ये मुल्क के मसाइल है। अगर टैक्स आएगा तो मुल्क चलेगा, ये सब जानते हैं इसमें, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपका ममनून मशकूर होंगे। ये आते हैं, राना साहब आते हैं, मेहताब कमर साहब होते हैं, भट्ट साहब होते हैं, तो कादर साहब होते हैं, तो हमें कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है और इंशाल्लाह टैक्स बार को हमारी मौजूदगियों में ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और बस थोड़ी जो दिन है इंशाल्लाह तारड़ साहब, जैसे कादर मेमन साहब ने कहा, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बाय एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दिन दूर नहीं जब मैं फिर शेरवानी में आपको हल्फ उठाते हुए देखूंगा, और ये भी दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह अगला बजट भी आएगा, और ये दिन भी दूर नहीं है कि मेरे मौजूद मेंबरान के जो सजेशन आएंगे, ICAP से आएंगे, ICMA से आएंगे और भी एसोसिएशनों से आएंगे, उनको लेके फिर हम बैठेंगे आपके साथ ऐसा, और इंशाल्लाह वही चीज़ें होंगी जो आपको हल करनी होंगी, हल तलब होंगी, हम करेंगे। इन द मीन टाइम अगर कोई भी इशू आएगा एज अ ब्रिज हम मौजूद रहेंगे, और सारे काम जो आपके होंगे, कोई भी टैक्स बार आए, चाहे कराची टैक्स बार आती है, जफ़र बैठा हुआ है, कोई भी टैक्स बार आती है, मेरा मकसद यही होगा कि मैं आपको फैसिलिटेट करूँ और इंशाल्लाह करेंगे। मगर एक चीज़ देखनी है, जो ये निज़ाम जो जुल्म का है ना, वो नहीं चलेगा। तारड़ साहब, ये मैंने ख़ुद ने प्रैक्टिस की है, और अब ये जो नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं ना, जैसे आप मिल चुके हैं मेरे बेटों से भी, ये अब उकता गए हैं। ये कहते हैं कि अब ये सिस्टम ऐसा नहीं है हम प्रैक्टिस कर सकें, और बिलीव यू मी, अब जब ये दौर आ जाए ना, तो सर इसका मतलब है ये एंड और जुल्म का दौर है, तो फिर मिट जाता है वो सर। अब मिटाना किसने है, आपने मैंने, क्योंकि अगर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के अगर हम आवाज़ें बुलंद नहीं करेंगे और हक को सच को आप लबैक नहीं कहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई आसमान से फरिश्ते आएंगे वो ये निज़ाम को ठीक करेंगे। डार साहब का एंडेवर था, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि ये वो साल होता है कि जिस साल में आप कोई ज़्यादा
रिकमेंडेशंस नहीं ला सकते। जो हमारी टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है इंटरिम, इसमें बड़ी मेहनत की है राना साहब ने, कादर भाई ने, कुछ मैंने की है, कुछ और हमारे सारे आबिद शाबान ने की है, आसिफ हारून ने की है, तो वो रंग लाएगी। आप ये मत समझें कि वो रायगा जाएगी। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आपको बहुत इसमें इस्तेफादा होगा। मगर आप लोगों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई निज़ाम में ख़राबी है तो हमने सब ने ये बताना है कि ये ख़राबी क्या है, और उसका सद्देबाब करना अगर है तो ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। रिश्वत लेने वाला कहाँ होगा जब देने वाला ना हो? ये तो है ना राशि वल मुर्तशी। तो अगर बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ उकता जाते हैं हम लोग और ये काम करना पड़ता है। तो अल्लामा इकबाल के चंद अशार के साथ मैं बस इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ अपनी तकरीर को कि तेरी खुदी में अगर हो इनकलाब पैदा, अजब नहीं ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तक तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि बीइंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं और इस बात की माज़रत करूं कि जो तकालीफ, जो मुश्किल आखिर में आपने इसको ऑफिशियली जैसा ओपन किया था ना, ऑफिशियली क्लोज भी करें जी, जो तकालीफ आपको मरी में हुई उसके लिए मैं पहले एडवांस में माज़रत कर चुका था और आज फिर दोबारा से माज़रत खा हूँ कि जो भी तकालीफ, जो मुश्किलात आपको पेश आई वो आइंदा नहीं आएंगी। वो तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बियॉन्ड द लिमिट थी, बियॉन्ड हमारे कंट्रोल थी, तो वो हो गई। हम उसके लिए माज़रत चाहते हैं। मैं जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मैं कमर साहब प्लीज़, कमर साहब, चौधरी कमर साहब, मैं गुजारिश करूंगा अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को एक दफ़ा ज़रा सामने स्टेज पे इधर ले आएँ, और ताकि सब दोस्त उनको पहचान सकें, उनसे उनको देख सकें कि ये जो 4 दिन का यहाँ पे स्टेज है। जी जी, जिनको शीट नहीं मिली वो आ जाएं और अपनी शीट भी ले लें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 4 दिन के कैंप के लिए एटलीस्ट 4 महीने बल्कि 5 महीनों से ये दिन रात काम कर रहे हैं, और सारा क्रेडिट इन्होंने मुझे दिया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कुछ नहीं किया, ये सारी टीम ने दिन रात काम किया। इनके लिए बहुत सी तालियां बजा दें प्लीज़।